यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक इस खास कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण मेहमान से बातचीत करने जा रहे हैं। उनका नाम है परी पासवान। परी पासवान जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं इनसे आपकी बातचीत कराऊं, बताना चाहूँगा कि परी पासवान जो है 2019 में मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बहुत सारे मुद्दों पर उनसे आज बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे उनके बारे में। तो पासवान जी, आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? एक्चुअल में मेरी पढ़ाई लिखाई तो गुमला से हुई है, झारखंड से। मैं झारखंड से हूँ और मेरे ग्रैंडफादर का घर बिहार में है प्रॉपर, और मेरे फादर जो थे पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदार थे, तो जो अभी रिटायर हो चुके हैं 2019-20 में। तो उस टाइम से अभी जब पापा ने जॉब स्टार्ट किया तो फिर हमने वो झारखंड में घर बनाया हमारा, और हमारी पढ़ाई उस लाइन कॉन्वेंट में हुई। अच्छा। जो झारखंड में है। और मैंने उस लाइन से 10th की पढ़ाई की और 12th तक की पढ़ाई मैंने वहाँ कॉलेज है जो कार्तिक ब्राह्मण महाविद्यालय है, उससे किया मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अक्सर ये होता है कि ख़ास तौर पर जो वंचित समाज की जो बच्चियां हैं वो कोशिश करती हैं कि पढ़ाई लिखाई करें, फिर वो कहीं टीचर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारी जो परी है, हाँ, उसको ऐसा लगा कि ग्लैमर की दुनिया में भी जाना चाहिए। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कहाँ से आपको लगा कि इस लाइन पे जाने की ज़रूरत है? एक्चुअल में मुझे भी औरों की तरह आईएएस ऑफिसर बनने का ये था, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे, तो मुझे भी मन था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। पापा के रिटायरमेंट से पहले जब मैं अगर आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगी तो पापा को कैसा फील होगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन इस बीच मैं अपना 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, खुद का बिजनेस करूँ, ऐसा कुछ मेरे मन में आया। और मैं रांची, जो झारखंड की राजधानी है, वहाँ शिफ्ट हो गई और धीरे धीरे मैंने इवेंट कंपनी में जॉब करना स्टार्ट किया। फिर वो इवेंट कंपनी छोड़ के खुद का इवेंट कंपनी चलाया मैंने। पर वो कंपनी चलाने के बाद मुझे अचानक से ऐसे मतलब हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, बच्चों को प्लेटफॉर्म देते थे हम लोग, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता था काश कि मैं भी मॉडलिंग कर पाती। और फिर मुझे वहाँ से इंस्पायर होना पड़ा कि मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा करने का जिसमें पूरी दुनिया में को देखें और जाने मुझे। और इसी से मेरे को स्टार्ट करना पड़ा और मैंने 2018 में एन क्रिएशन मिस झारखंड का खिताब भी जीता। फिर अभी मैंने 2019 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीता था दिल्ली में। और बता दूं अभी कि 10 जनवरी को मुझे अवार्ड मिला है लखनऊ में मलिका अवध मिस वर्ल्ड का। तो अभी ये मेरा ये था। और मैं ह्यूमन राइट्स की नेशनल सेक्रेटरी भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे में और जाके महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। कुछ करो, बहुत बढ़िया है और बातचीत आगे चलती रहेगी। अभी हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। परी जी, बताइए आपका जो कंपटीशन हुआ तो वो कंपटीशन में आप कैसे ज्वाइन किए? और मैं खासतौर पर जानना चाह रहा हूँ कि वो प्रक्रियाएं कैसे आपने उसको फेस करी और किस प्रकार से आप उस मकाम तक पहुँची? जी। ये जब भी कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में आप 2 तरीके से ये कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एक ऑफलाइन होता है जिसमें मैंने ऑनलाइन पहले फिलअप किया, फिर वहाँ पे ऑडिशन हमारा लिया गया। जैसे ऑडिशन में आपको पता है कि कितने सारे बाहर से भी लोग रहते हैं और इतनी भीड़ में तो कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे से शहर से और ऐसा होता है कि हम खुल के ऐसा क्या बोलूँ मैं कि हम लोग दलित है तो हम लोगों को आगे भी बढ़ने नहीं दिया जाता बहुत सारे लोगों के थ्रू। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैंने ऑनलाइन ऑडिशन देना चाहा तो फिर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके उसके बाद मैं आगे बढ़ी और हम लोगों का ऑडिशन स्टार्ट हुआ। ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई सेमीफाइनल के लिए। फिर सेमीफाइनल में ना राउंड के बाद में क्या होता है, हमारा 3 राउंड होता है।
पहले इंट्रोडक्शन राउंड, टैलेंट राउंड एंड वॉक राउंड होता है, जिसमें कि देखा जाता है कि क्या आप में कितना इंट्रोडक्शन देने का कैपेबल हो, आप कितना कंफर्ट फील करते हो आप इन लोगों की भीड़ में, क्राउड में या फिर लाइटिंग के ये में। तो ये सारी चीज़ें मैंने की और ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट करके और जैसे मैंने एंटर किया और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो हार जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब जैसे अनाउंस किया गया मेरा नाम, तो उस दिन मेरे को फील हुआ कि हाँ आज मैं सच में कुछ करके, और हमारे समाज की सबसे बड़ी चीज़ ये तो है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और मेरे फैमिली ऐसी नहीं है, पापा बहुत सपोर्टिव है, मम्मी सपोर्टिव है, 2 सिस्टर है मेरी, तो वो लोग सपोर्टिव है, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड पे जा सकती थी, क्योंकि ड्रेसअप के लिए भी बहुत सारे लोगों की ताना सुनने पड़ते हैं हमें। तो ये प्रोसेस थे इसमें कि मुझे ड्रेसेस के लिए भी सुनने को है, अगर मैं जा रही हूँ तो कैसे मुझे वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का है, वो सब कुछ था वहाँ पे। लेकिन मैं बहुत होपलेस होती थी, बार बार होपलेस होते होते 3 टाइम मैंने रेगुलर विन किया, अपने आप को खिताब दिलाया। हाँ। तो ऐसा है कि इस राउंड के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को। अगर आप टैलेंट राउंड में अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए, इंट्रोडक्शन राउंड में सिलेक्ट नहीं हुए, किसी एक राउंड में, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बस स्मार्टनेस से सब कुछ हो सकता है, आप में टैलेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें होती हैं तभी वो कॉन्टेस्ट जीता जा सकता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी परी है, परी पासवान है, वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का खिताब तो उन्होंने जीता ही है, साथ में वो मिशन से भी जुड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पर अम्बेडकरी मिशंस को लेकर के वो अपना काम कर रही हैं, भीम आर्मी वगैरह से भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मिशन से संबंधित जो आपकी एक्टिविटी है वो भी थोड़ा हमारे साथियों को बताइए। एक्चुअल में मैं मिशन में जुड़ने का ऐसा नहीं कि मैं ज्वाइनिंग वाइनिंग करके हूँ, क्योंकि संविधान तो हमारा हक है, आपको भी पता है कि संविधान हमारा हक है। ऐसा नहीं कि मैं कोई संगठन बना दूं, आप उस संगठन में जुड़ जाओ तभी आप उस चीज़ के लिए लड़ सकते हो। मैं खुद एक लड़की हूं और मैं खुद बता दूं आपको कि मैं किसी भी मिशन से जुड़ी हुई नहीं हूं, लेकिन हाँ उस मिशन के पास जरूर खड़ी रहती हूँ जहाँ पे लोग लड़कियों का सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले चीज़, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी संगठन से जुड़ने की। अगर आप सही हो, अगर जो लड़कियाँ नीडेड हैं, जिनको ज़रूरत है, और जो लड़कियों के साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं, उनको हम लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं और वो बंदी सच में नीड है उनको, और हम अगर उनका सपोर्ट करने के साथ में खड़े हो जाते हैं ना, उनको बहुत बड़ी मदद मिलती है। अब जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम लोग मिशन में जुड़ जाए और मिशन के साथ में ही हम लोग वहाँ पे जाए। तो ऐसा है कि मैं मिशन में तो हूँ सबके साथ में ही, भीम आर्मी वाले लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं सब लोग। तो अम्बेडकरवादी तो सब लोग को होना ही चाहिए, क्योंकि बाबा साहब की वजह से जितनी हम लड़कियाँ हैं, जितनी औरतें हैं, वो लोग आज बाहर निकल पा रही हैं। अगर बाबा साहब हम लोगों के लिए नहीं बराबरी का जो, हाँ बिल्कुल, जो बराबरी का जो हम लोगों को अधिकार दिया गया है बाबा साहब की वजह से, अगर उस चीज़ को हम लोग जिस दिन समझ गए कि हाँ हम लोग को अधिकार मिल चुका है और हम लोग लड़कियां भी बस बाबा साहब की वजह से हैं यहाँ पे, तो फिर सारा मसला ही हल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं रहे लोग, और मैं इसी चीज़ के लिए ही आगे बढ़ रही हूँ, मैं पहल कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस समाज के लिए संगठन में जुड़ूंगी तभी करूँगी, मैं खुद से भी कर रही हूँ, और मैं अभी भी करती हूँ ना, लड़कियों के लिए मैं करती हूँ। अगर कहीं कुछ होता है तो मैं जाती हूँ, जहाँ तक मेरे से होता है, बन पड़ता है, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं भी थोड़ा स्ट्रगल पीरियड में हूँ, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है और मुझे फेस करना पड़ता है बहुत सारे लोगों को। तो मैं कर रही हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है मैं करती हूँ, और लोग जानते हैं। तो अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी तक देखा गया है कि जो मिस यूनिवर्स जो बनी है, मिस इंडिया यूनिवर्स जो बनी है, वो ग्लैमर की दुनिया में वो काम कर रही हैं, कुछ फिल्में हैं उनके हाथों में। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कुछ ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं, तो और अब भविष्य में क्या देखने सुनने के लिए मिलेगा, अगर मैं जानना चाहूँ परी पासवान की तरफ से? एक्चुअल में मुझे ऑफर तो पॉलिटिक्स की तरफ से भी हैं और मूवीज़ लाइन के लिए भी हैं। अभी एक भोजपुरी मूवी का ऑफर आया मुझे, लेकिन आई थिंक लॉकडाउन की वजह से हम लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और सीरियल के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, और हो सके तो शायद मैं कर पाऊँगी कुछ अच्छा। ऐसा नहीं है कि 100% तो मैं दे रही हूँ, और हर कोई सफल हो ये भी तो जरूरी नहीं होता। अगर मैं पीछे भी हो जाऊँ ना तो मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर होता है कि हाँ इतने दिन में सब कुछ पॉसिबल है और मैं कर पाती हूँ तो अच्छी बात है, मैं कर लूँगी, और नहीं होता तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं।
जी, बिल्कुल ठीक। और बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा। अब जाते जाते मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे वो साथी जो वो अपने वंचित वर्ग के जो साथी हैं, जो तमाम लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं जो कि आपको देख रही हैं, तो ज़रूर उनके मन में होगा कि वो इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाह रही है जिसमें आपने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो उनके लिए कोई सलाह हो, उनके लिए कोई संदेश हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इस बारे में कुछ बताइए। एक्चुअल में ये बहुत तरह के कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऐसा नहीं है कि हर जगह से सही हो, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के भी लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराते हैं हमारी साइड पे। झारखंड में भी ये होता है, और आई थिंक मेरे को लगता है रायपुर में हूँ अभी शायद, तो रायपुर में भी होते होंगे ये सब। तो मेरा क्या कहना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहले रजिस्ट्रेशन चेक करने का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता ना, लोग क्या करते हैं कि छोटे मोटे शोज कराते हैं, बस वो टाइम पास करते, वो बस लोगों से पैसे कमाने का जरिया है उनका। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो सच में उनकी कंपनी कहीं और मतलब कि हमें प्लेटफॉर्म देती है, वो कंपनी प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होती है। फ्रॉड कंपनी भी ऐसा करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूँगी जो जितने लोग हैं उनसे, कि मैं तो जितने लोगों से कांटेक्ट मेरे से हो पाता है उनको तो मैं सजेस्ट कर ही देती हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे आपको वर्क करना है, ऐसे पहनने का है आपको ड्रेसेस। लेकिन जिनसे मैं कांटेक्ट नहीं कर सकती हूँ उनके लिए तो मैं बोल सकती हूँ कि कभी भी कुछ भी चेक करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन चेक करके कि उनका क्या है, पहले उन्होंने क्या कराया है, पहले कितने बच्चों को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिलाया, ये सबसे ज़्यादा मस्ट है। उसके बाद आगे जो प्रोसेस है वो तो धीरे धीरे हम खुद कर लेते हैं कि कैसे हम लोग को प्रिपेयर होना है, बस। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजी शेड्यूल से आपने थोड़ा वक्त निकाला हमारे इस एपिसोड में बातचीत करने के लिए हमारे इस स्टूडियो में, और अगली बार हम फिर कुछ मुद्दों को लेकर के ज़रूर आपसे बातचीत करते रहेंगे। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। अगर आप इस चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक किसकी खास कड़ी में फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।